तो शांति की सबसे बढ़िया दवा है परोपकार है। परोपकार ही जीव का एक नाम है। मानव का एक गुण है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मानव को परोपकारी होना चाहिए। पराये जीव के दुख को देखकर दुखी होना, किसी की मदद कर देना, असहाय को सहायता दे देना, प्यासे को पानी पिला देना, मंदिर में जाकर के पूजन करना, ये सब क्रियाएं जब मन के अंदर विकसित होती हैं तब हमारी बुद्धि निर्मल होती है, तब मन भी निर्मल होता है, तब साधना हमारी प्रशस्त होकर के ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करता है। तो शांति आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जीव के अंदर चंचलता बढ़ी रहेगी, उसके अंदर भोग की इच्छा बढ़ी रहेगी। भोग का अर्थ होता है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बार बार हर चीज़ का भोजन करना, जिससे हम लालच के बंधन में बंध जाते हैं और फिर हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान में कमजोरियां आने लगती हैं, साधनाएं हो नहीं पाती हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य इस संसार सागर में भटक रहा है। भटकाव इसीलिए है कि हम कितना कमाई कर लें, कितनी बड़ी इच्छा की पूर्ति हमारी हो जाए, हम भी कुबेर बन जाएं। तो कुबेर बनना तो सरल है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति करना तो सरल है, लेकिन उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। जब तक जीव के अंदर शांति नहीं आएगी, स्वतः अपने को पहचानेगा नहीं कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम हैं कौन। शास्त्र कहता है कि जो तुम हो वही हम हैं। तो तुम और हम में अंतर क्या है? लेकिन शब्द के हिसाब से अगर आध्यात्म में देखा जाता है तो तू और हम अहंकार है, लोभ है, माया है। इसलिए ही संसार में झगड़ा हो रहा है। तू, तेरा, मैं, मेरा, इसी की लड़ाई है। इस लड़ाई को जब हम अपने अंदर से निकाल देंगे, अपने को हम समझेंगे कि हम हैं क्या, तब जीव जो है अपने को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का मार्ग कठिन भी है और सरल भी है। तो जब हम इस शरीर के द्वारा विद्वानों का, गुरुओं का सत्संग करेंगे, उनके अनुसरण में रहेंगे, तब हमें इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है और तभी हम इस मार्ग में तटस्थ होते हैं। श्रीमन नारायण।